गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय सिंह सेंगर आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूं। कैसे हैं दोस्तों? मैं तो अच्छा हूं, आई होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, कल हम लोगों ने बात करी थी कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, एक टॉपिक पर, महाद्वीप और महासागर पर, और उसमें बहुत सारी कंट्रियों के बारे में बात करी थी। और आज मैं ज्योग्राफी का आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन में यूपीएससी से पिछली बार से 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और यहां से हर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी, ये इसकी संरचना जो है वो किन तत्वों से मिलकर बनी है, इसमें सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, और इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें कौन से कंपोजिशन होते हैं, कौन से एलिमेंट्स उसमें पाए जाते हैं, इन सबको हम लोग आज डिफाइन करेंगे, एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी है, इसकी संरचना में जो सबसे ज्यादा रोल अदा है वो है आपका इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैल, यानी जो हमारी पृथ्वी बनी है उसमें 95% योगदान आग्नेय शैल का है। और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आप डायग्राम बोर्ड पे देख रहे होंगे, इसमें जो सबसे आउटर लेयर है ये आपकी क्रस्ट है, जिसको हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद आप एक इंटरनल लेयर देख रहे होंगे, इसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जाते हैं इस पार्ट को, तो इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसी को हम लोग सीमा या साइमा के नाम से जानते हैं। और जैसा भैया इसमें नाम है जिसका, वैसे ही इसमें कंपोजिशन भी उसमें क्रिएट किए गए हैं। तो सीमा या साइमा हो गया। और जो सबसे अंदर का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सबसे अंदर का पार्ट देख रहे हैं, ये आपका नीफे है। यानी पृथ्वी का जो सबसे इंटरनल पोर्शन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दैट इज कॉल्ड नीफे। तो जो क्रस्ट है, सबसे जो ऊपरी सतह है इसकी, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और ये कब से ज्यादा, जो इसकी इस क्रस्ट को भी अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊपरी सतह होती है वो काफी ठोस होती है। और इसी क्रस्ट पर आपके कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप और ओशियन यानी महासागरों का निर्माण हुआ है। और ये जो है आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, इसको बता दें आपको, ये जो कॉन्टिनेंट है ये ग्रेनाइटिक रॉक यानी ग्रेनाइटिक चट्टानों से बने हैं। और जबकि जो ओशियन है, इनका जो निर्माण है ये बेसाल्टिक रॉक यानी चट्टानों से बनाए गए हैं। तो कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइटिक चट्टानों से, और जबकि ओशियन का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। और ये दोनों ही चट्टाने, ग्रेनाइटिक एंड ओशियन, ये दोनों इग्नियस रॉक है यानी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है। और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि इस पृथ्वी का जो पूरा निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों से ही बना है। और इस पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, तो ये आपको बता दें कि जो चट्टाने होती, जो रॉक होती हैं, वो हमारी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हमारी इग्नियस रॉक होती है, जो मूल चट्टाने हैं हमारी, जो ज्वालामुखियों से क्रिएट होकर बनती है। उनका लावा हजारों साल बाद ठंडा होता है और एक ठोस रूप धारण कर लेता है और वो रॉक हो जाती है। दूसरा हमारी है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरी होती है वो हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान,
जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं, जिसका नाम ही है अपना रूप बदलना, अपनी काया को, अपने रूप को तो चेंजमेंट करती है। परिवर्तित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान है। तो ये 3 टाइप की चट्टान होती है। तो जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इंटरनल का जो है, वो पूरा आउटर से लेकर इंटरनल तक वो किस चट्टानों से बना है? तो वो है आपका इग्नियस रॉक। और उस पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है, जो स्थल मंडल होता है हमारे, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, उस पर सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो वो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। रिमेंबर दैट, पृथ्वी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? आग्नेय शैल से, यानी इग्नियस रॉक से। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, यानी अवसादी चट्टान पाई जाती है। और बता दूं कि इसी सेडिमेंट्री रॉक के नीचे ही फॉसिल्स, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया कई सारे कंपटीशनों में, मैंने देखा था कि सेडिमेंट्री रॉक या फॉसिल्स जो है, यानी जीवाश्म जो है, किन प्रकार की चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी चट्टान। इसी को अवसादी चट्टान या इसी को हम लोग परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और इसी के नीचे जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो आपने पृथ्वी का आंतरिक संरचना देखी, जो इसका जैसे जैसे संरचना अंदर 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 चलती जाएगी, डेप्थ टू डेप्थ टू डेप्थ चलती जाएगी, तो जितना भी डेप्थ भाग होगा वो उतना ही सॉफ्ट और नर्म होता चला जाएगा। तो जैसा ही इसका नाम है वैसे इसमें कंपोजिशन है कि जैसे हम बात करें सियाल, तो सियाल जो है ये किन एलिमेंट्स, किन तत्वों से मिलकर बना है? तो इसमें लिखा ही हुआ है सियाल। इसको अगर अलग करते हैं तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम किन तत्वों से मिलकर सियाल की संरचना हुई है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और सिलिकॉन इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद बात करते हैं सीमा। इसी को सीमा कहते हैं, इसी को साइमा कहते हैं, और इसी को मेंटल भी कहते हैं। और जो किन तत्वों से मिलकर बना है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इन 2 तत्वों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। और नीफे, नीफे जिसको हम लोग कोर या क्रोड इसकी सतहों को जानते हैं, तो जैसा इसका नाम है नीफे, यानी निकिल प्लस आयरन। तो जो इसकी सबसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सबसे अंदर की परत होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। और इसी को हम कोर या क्रोड के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो हमने भी देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो सबसे ऊपरी सतह है उसको हम क्रस्ट या भूपर्पट्टी के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस भूपर्पट्टी की जो रचना है काफी ठोस है, और इसका जो निर्माण है और यहीं पर आपके महाद्वीप और महासागरों से बनकर हुई है। थोड़ा अंदर आते हैं तो दूसरा मिलता है इसकी लेयर सियाल। सियाल जो कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों से मिलकर बनाई गई है। तीसरे नंबर पे आते हैं और अंदर चलते हैं तो तीसरा मिलता है हमारा मेंटल, इसको सीमा या साइमा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और जो बिल्कुल सबसे अंदर पहुंचते हैं, जो आप देख रहे हो, इसको नीफे बोलते हैं। नीफे या कोर या क्रोड इसकी संरचना को बोलते हैं। और जैसा नाम है निकेल और आयरन, इन तत्वों से मिलकर इसकी संरचना हुई है। अब देखते हैं कि इन क्रस्ट में इन क्रस्ट कौन कौन से तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन यानी O2। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन यानी Si। तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम यानी Al। चौथे नंबर पे लोहा यानी आयरन। पांचवें नंबर पे जो तत्व आता है वो है आपका कैल्शियम यानी Ca। और कैल्शियम के बाद और अगर जाते हैं अंदर और देखते हैं तो 6 नंबर पे आपका आएगा सोडियम यानी Na।
देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम यानी Mg, आफ्टर दैट पोटेशियम यानी K, उसके बाद टाइटेनियम यानी Ti, और लास्ट 10वें नंबर पे हाइड्रोजन यानी H2। तो कहने का मतलब जो ऊपर के हमारा क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने तत्व है ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, आफ्टर दैट एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टाइटेनियम एंड लास्ट 10th नंबर पे हाइड्रोजन। तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन से तत्वों को, टॉप 10 तत्व कौन से हैं, वो आपके नाम लिखे हैं विद केमिकल सिंबल के साथ, जो उनके रिएक्शन के नंबर होते हैं वो हमने डाल रखे हैं इसमें। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक बार फिर इसको हम लोग शॉर्ट में करके देखते हैं। एक बार फिर से हम लोग ब्रीफ में इसको पूरा एक बार स्टडी करते हैं। डायग्राम पीछे बने हुआ है, आपने समझ ही लिया था कि सबसे पहले जो बात आती है कि पृथ्वी की हम लोग बात कर रहे हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानने से पहले हम सबसे पहले पृथ्वी को जाने। पृथ्वी जिसकी संरचना में सबसे ज्यादा योगदान आग्नेय शैलों का है, और आग्नेय शैलों के बनने के बाद जो ये संरचना बनी है वो महाद्वीप, और जो महाद्वीप और महासागर है जिससे पूरी पृथ्वी हमारी कवरअप है। जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो महाद्वीप है उसमें 71% और जो महासागर है वो 29% करीब एरिया कवरअप करे हुए हैं। महासागर 71% और जो महाद्वीप है वो 29% एरिया कवरअप करे हुए हैं। और इन एरियो के जो है पूरा एरिया ये आपका आता है भूपर्पटी यानी क्रस्ट में, और जो निर्माण हुआ है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों का, जो लिखा था ग्रेनाइटिक रॉक यानी ग्रेनाइटिक चट्टानों से, और ओशियन का जो निर्माण किया गया था वो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ था। उसके बाद अंदर का पोर्शन जो था वो सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर चलते हम लोग साइमा यानी सीमा या मेंटल जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है, और जो सबसे अंदर का भाग है नीफे वो निकेल और आयरन से मिलाकर बना है। और जैसे जैसे बताया था कि ऊपर से हम नीचे जाएंगे तो उतनी उसकी सतह क्या होती है, नर्म होती चली जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको बताया था इन क्रस्ट में यानी पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है उसमें सबसे ज्यादा टॉप 10 कौन से तत्व पाए जाते हैं, हमने उसको भी देख लिया। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर दीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अपने वीडियो को और अच्छे से अच्छा और टॉपिक को बढ़िया से बढ़िया आपके लिए ला सकूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।